इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ दिया है। आप और हम कथा का लाभ ले रहे हैं। लाखों की संख्या में पधारे सभी शिव भक्तों को नमन करता हूँ। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं, शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है शिव महापुराण का। बंद पड़े हैं ये सब। शिव को पाने के लिए बहुत सारा दिखावा या शंकर जी को पाने के लिए बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। शिव को पाना है, शंकर जी को, ये बंद पड़े हैं। शिव को पाना है, शंकर को अगर पाना है तो दिखावे से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। शिव को पाने के लिए, शंकर को पाने के लिए, भगवान शंकर की भक्ति करने के लिए आप दिखावे से जितना दूर हो सकते हैं, दिखावे से जितना दूर जा सकते हैं, आप दिखावे से जितना जितना दूर जाएंगे, जितना जितना दूर चले जाएंगे, उतना उतना शिव आपके करीब में आता चले जाए। कई लोग कहते हैं, कई लोगों के मन में भाव प्रकट होता है, कई लोग कहते हैं गुरुजी हम केदारनाथ जा रहे हैं, हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, हम सोमनाथ जा रहे हैं, हम नागेश्वर जा रहे हैं, हम मल्लिकार्जुन जा रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, आप जाओ अमरनाथ, मना नहीं, खूब जाओ। आप जाओ केदारनाथ, खूब जाओ। पर शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, इसको सुनो, आके चल नहीं रहे हैं ये वाला माइक सुनो, इधर आके, इधर आओ, इधर, ये चल रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान, उसके पास जाओ, कान लगाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। आप केदारनाथ जी जाइए, आप सोमनाथ जी जाइए, आप मल्लिकार्जुन जाइए, आप महाकालेश्वर जाइए, ये सब आपका जहां मन करे वहां जाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, सबसे पहले आप कहीं जाओ ना जाओ, सबसे पहले अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का शिवालय है, अपने घर के नज़दीक में जो शिव जी का मंदिर है, अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का मंदिर है, उस शिव मंदिर में जाने का एक नियम बना। क्यों?
हमने पहले भी कथा में कहा, शंकर जी की कथा में हम पहले भी कथा में वर्णन कर चुके हैं कि अगर व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले वो अपने घर का इलाज करता है। घर के इलाज से आराम नहीं लगता तो फिर वो अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में कोई प्राथमिक उपचार केंद्र होता है तो वहाँ जाता है। और यदि वहाँ पर भी वो उसको आराम नहीं मिलता तो अपने गांव में, खेड़े में, शहर में, क्षेत्र में जो औषधि केंद्र होता है, हॉस्पिटल होता है, वहाँ जाता है। और वहाँ से भी जब आराम नहीं होता, वहाँ से भी जब आराम नहीं मिलता, वहाँ से भी जब आराम नहीं पहुँचता तो फिर वो किसी बड़े हॉस्पिटल में पहुँचता। शिव कथा कहती है कि हम केदारनाथ जी जा रहे हैं, हम अमरनाथ जी जा रहे हैं, हम उज्जैनी जा रहे हैं, हम काशी जा रहे हैं, हम सोमनाथ, हम नागेश्वर, हम मल्लिकार्जुन, हम ओमकारेश्वर, हम बहुत दूर दूर महादेव को राजी करने के लिए, उनको रिझाने के लिए जा रहे हैं। जाओ, मना नहीं। पर शिव पुराण कहती है सबसे पहले अपने घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शिवालय है, उस शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लो। फिर मेरे 12 ज्योतिर्लिंग आपको अपने आप खींच कर बुला लो। जब आप अपने नज़दीक के मंदिर में जाने का, अपने पास के मंदिर में जाने का, अपने नज़दीक के मंदिर में जाने का एक नियम बनाओगे, जब आप अपने पास के मंदिर में जा, इनको कौन बढ़ाएगा बाबू? थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ, बाहर भी आवाज़ चली जा, पीछे वालों को आवाज़ नहीं जा रही है, साइड वालों को आवाज़ पहुंच नहीं रही है। जब आप अपने नज़दीक के मंदिर में जाने का एक नियम निश्चित करोगे, तब भगवान शिव खुद कृपा करेंगे, भगवान शंकर खुद करुणा करेंगे, भगवान शंकर खुद दया करेंगे। और ऐसी कृपा, ऐसी करुणा, ऐसी दया शिव करेंगे कि वो आपका हाथ पकड़कर स्वयं केदारनाथ तक, अमरनाथ तक, सोमनाथ तक, द्वारकानाथ तक, मल्लिकार्जुन तक, नागेश्वर तक वो स्वयं खींचकर बुला लेंगे। पर पहले आपको स्वयं नियम बनाना पड़ेगा, पहले आपको स्वयं एक नियम धारण करना पड़ेगा मंदिर में जाने का, भगवान की भक्ति करने का, भगवान का भजन करने का। इसको खुद भेजो, चलाने वाले को ऊपर भेजो, इनको वो सुने आके पहले माइक में। एक नियम जब हम भगवान शंकर के अविरल भक्ति के लिए बनाएंगे, भगवान शंकर के भजन के लिए बनाएंगे, भगवान शंकर के दरवाजे पे जाने का बनाएंगे, भगवान शिव के स्मरण का बनाएंगे, तो हमारे नियम को पूर्ण करने की जवाबदारी स्वयं देवाधिदेव महादेव की हो जाती है। हमारे नियम को पूर्ण करने का एक जवाबदारी भगवान शंकर की हो जाती है, शिव की होती है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण कहती है। दिखावे से परे होकर, दिखावे से दूर होकर, दिखावे से हटकर
दिखावे से परे होकर, दिखावे से हटकर शिव की भक्ति को पाना बहुत सरल है। अपने भीतर के अहंकार को समाप्त कर कर, अपने भीतर के अभिमान को समाप्त कर कर, अपने भीतर की अभिमत्ता को समाप्त कर कर, अपने भीतर की अहमता को समाप्त कर कर परमात्मा को पाना बहुत सरल। सबसे मुख्य है अपने भीतर का अभिमान दूर हटा देना। एक कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। देवऋषि नारद ने तुमरुका जी से एक प्रश्न किया, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा और उस कथा का रास्ता अपने जीवन में उतार कर सार्थक बनिएगा। देवऋषि नारद ने तुमरुका जी से एक प्रश्न किया कि तुमरुका जी, मैं दिन रात नारायण को खोजता हूं, मैं दिन रात नारायण को खोजता हूं, दिन रात भगवान को खोजता रहता हूं, दिन रात भगवान को ढूंढता रहता हूं, दिन रात भगवान को खोजने का प्रयास करता रहता हूं। आप शिव को खोजते हो, मैं नारायण को खोजता हूं। आप देवाधिदेव महादेव को खोज रहे हो और मैं नारायण को खोज रहा हूं। पर तुमरुका जी, मैं नारायण को खोजते 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 खोजते, नारायण को खोजते खोजते जब थक जाता हूं तब एक स्थान पर बैठ जाता हूं। जब नारायण को खोजते खोजते थक जाता हूं तब एक स्थान पर बैठ जाता हूं। मुझे नारायण प्राप्त नहीं होते, मुझे नारायण मिलते नहीं। थक गया मैं, तब नारायण मुझे मिले नहीं, तब मैं बैठ गया एक स्थान पर। तुमरुका जी, क्या आप शंकर को खोजते हो? क्या आप शिव जी को खोजते हो? क्या आप भगवान शंकर को खोज रहे हो? तुमरुका जी ने जो कहा वो एक एक शिव भक्त के हृदय पर बैठना चाहिए। तुमरुका जी कहते हैं, मैं शंकर भगवान को खोजता नहीं, मैं शिव को ढूंढता नहीं हूं। शिव खोजने के लिए नहीं है। शंकर का सच्चा जो भक्त होता है वो शंकर को खोजता नहीं है, शंकर भगवान को ढूंढता नहीं है। शंकर का सच्चा भक्त शिव को नहीं खोजता, शिव में खो जाता है। और जो शंकर में खो जाता है, शिव उसको ढूंढने के लिए निकल। जो शंकर में खो गया, जो शिव में खो गया, जो शंकर के अंतर्गत खो गया, शिव की भक्ति में खो गया, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में खो गया, शिव उसको ढूंढने के लिए निकल गया। शिव उसको ढूंढने के लिए निकल गया। हमें शंकर भगवान को खोजना नहीं है, हमें शंकर भगवान को ढूंढना नहीं है। आप तो शंकर भगवान की भक्ति में, शंकर भगवान की कथा में, शंकर भगवान के स्मरण में, शंकर भगवान की अविरल भक्ति में, शंकर भगवान के स्मरण में, शिव नाम में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय में, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय में आप शिव भक्ति में खो जाओ।
और यदि शिव भक्ति में आप खो गए, एक बार यदि शंकर भगवान की अविरल भक्ति में आप खो गए, फिर आपको शंकर भगवान को आपको नहीं ढूंढना है, शंकर भगवान स्वयं आपको ढूंढेंगे। मैं पाटिल परिवार की श्रीमती आशा सम्राट पाटिल जी को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा। सम्राट भाई पाटिल जी की धर्म पत्नी को मैं कहूंगा, कहाँ बैठी हैं, खड़ी हुई है। मैं इन बहन को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने 4 कथा, जैसे आज आप लोग पंडाल के बाहर बैठे हो, धूप में छाता लगाकर अपनी छांव कर कर बैठे हुए हो, वैसे ही ये श्रीमती आशा पाटिल ने 4 कथा पंढरपुर की, नासिक की, सीहोर की, ऐसी 4 कथाएं पंडाल के बाहर बैठकर सुनी। अपना बिछाना, छाता लगाना, पानी की बोतल पास में रखना। और 4 कथा जब श्रवण करी इस आशा बेन सम्राट जी पाटिल ने, तो बाबा से बस विनती करती थी कि एक कथा हमारे सूरत में भी हो जाए, ऐसी कृपा बाबा भंडारी तो कर। और मैं आशा बेन आपको कहना चाहूँगा कि एक अभी रायपुर में कथा करी सम्राट जी, अभी रायपुर कथा करी, तो रायपुर में जो कथा थी वो कथा के जो जजमान की पत्नी थी, उन्होंने भी जगह जगह जाकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया। तो सम्राट जी, उनकी पत्नी ने भी बाबा से यही निवेदन करा था कि एक बार ऐसी कृपा हो जाए कि हमारे माध्यम से हमारे रायपुर में भी कथा हो। मैं साधुवाद देता हूँ दीदी आपको, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग बैठे जरूर हो पंडाल के बाहर, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए हो पंडाल के बाहर, पर हमने कल कथा में कहा था कि यह भाग शिव पुराण का ये पंडाल नहीं है। भगवान शंकर का मंदिर, भगवान शंकर का शिवालय, भगवान शंकर का कथा का पंडाल केवल कथा का पंडाल नहीं होता, ये कल्प वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठकर जो मांगा जाता है वो मिल जाता है। जो ढूंढोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा।